नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा से एंट्री पेपर लीक बिल हुआ पास, हंगामे के बीच सरकार का बड़ा कानून। किसान आंदोलन के बीच मोहन यादव का बड़ा दांव, मंत्रियों की कमेटी हुई गठित। भारतीय सेना की शानदार इंटर्नशिप, छात्रों को मिलेगा 75,000 तक का स्टाइपेंड। रेत माफिया पर बड़ा छापा, 5 करोड़ नकदी और 15 किलो सोना भी हुआ बरामद। हैकिंग के बाद आईआईटी का बड़ा फैसला, छात्र को देगा नया मौका। लोकसभा ने लंबे हंगामे और तीखी बहस के बाद एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के बयान को लेकर भी सदन में जोरदार विवाद हुआ। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून युवाओं के भविष्य की रक्षा और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि रचनात्मक सुझाव देने के बजाय वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और सार्वजनिक जीवन में शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। सरकार का दावा है कि इस कानून से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ कड़े प्रावधान भी लागू होंगे और वह भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। बिल पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी है। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। किसानों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा के लिए सरकार ने 5 मंत्रियों और 1 विधायक की कमेटी बनाई है। यह कमेटी आज किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इस कमेटी में कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक का मकसद किसानों की मांगों को सुनना और उनके सुझाव लेना और समाधान की दिशा में आगे की रणनीति तैयार करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अन्नदाताओं के साथ खड़ी है और बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालने की भी कोशिश की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि संवाद से किसानों की चिंताओं का समाधान निकलेगा और आंदोलन को लेकर भी सकारात्मक रास्ता सामने आएगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे किसानों पत्रकारिता और जनसंचार के छात्रों के लिए भारतीय सेना एक खास इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है।
इस 75 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में छात्रों को रक्षा क्षेत्र में मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन और रणनीतिक संचार की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंटर्नशिप में छात्रों को 75,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस कार्यक्रम के पहले 15 दिन ऑनलाइन क्लास होगी, जबकि अगले 60 दिन दिल्ली में ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कैंपेन, मीडिया रिसर्च, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन जैसी महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाई जाएंगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 30,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा और सभी शर्तें पूरी करने पर कुल 75,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 है। इच्छुक छात्रों को कॉलेज का सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, सरकारी पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि यह इंटर्नशिप केवल प्रशिक्षण के लिए है और इसके साथ किसी नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी। आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक होने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेबसाइट हैक करने वाला कोई साइबर अपराधी नहीं, बल्कि वही छात्र है जिसे आईआईटी के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिला था। छात्र ने वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ते हुए लिखा, मुझे सिर्फ एक निष्पक्ष मौका चाहिए। उसका कहना है कि उसने किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स दिखाने के लिए ऐसा किया है। घटना के बाद आईआईटी कानपुर ने पहले कानूनी कार्रवाई पर विचार किया, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया गया। अब संस्थान छात्र को एक विशेष साइबर सिक्योरिटी टेस्ट का मौका देगा ताकि वह अपनी तकनीकी क्षमता साबित कर सके। आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक अगर छात्र इस मूल्यांकन में सफल रहता है तो उसके मामले पर आगे उचित फैसला भी लिया जाएगा। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और मानहानिकारक पोस्ट किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर ऐसे अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि विवादित पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाए। साथ ही जिन अकाउंट से यह कंटेंट पोस्ट किया गया उनके नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पता और लॉगिन लॉगआउट की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। पुलिस ने संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं और बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हाल ही में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो से जुड़ी शिकायतों के बाद की जा रही है। इन पोस्ट से देश के संवैधानिक प्रमुखों के खिलाफ अभद्र भाषा, आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का भी आरोप है। उधर केरल में भी इसी तरह के एक मामले में साइबर पुलिस ने आरएसएस नेता टीजी मोहनदास के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर नीट आंदोलन में शामिल छात्रों को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगा है। फिलहाल दोनों मामलों में जांच जारी है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। एफबीआई के मुताबिक अमृतपाल कनाडा से संचालित रविंदर ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का सदस्य है, जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में कोकीन और मेथाम्फेटामाइन की सप्लाई करता था। एफबीआई के अनुसार 30 जून 2026 को लॉस एंजेलिस की संघीय अदालत ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। एजेंसी ने उसकी तस्वीर भी सार्वजनिक की है और लोगों से उससे जानकारी साझा करने की अपील भी की है। इससे पहले भी एफबीआई ने पंजाब के जुग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े गैंगस्टर नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया था। उस पर हत्या, अपहरण, ड्रग्स तस्करी, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। एफबीआई की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाने वाली कामयाबी मिली है। नल्हाटी इलाके के एक खाली पड़े मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 800 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, 1200 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक, 105 डेटोनेटर और 36 डेटोनेटिंग फ्यूज कॉइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मकान में पिछले कई दिनों से संदिग्ध लोगों की आवाजाही हो रही थी और गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने देर रात छापा मारा।
बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और इसे किस मकसद से जमा किया गया था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। कुछ दिन पहले भी बीरभूम के मल्लारपुरे इलाके से 31 जिंदा बम बरामद हुए थे। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपने ही प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हत्या को आत्महत्या या हादसा दिखाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह घटना 26 जुलाई को खजराना इलाके में सामने आई थी, जहां एक बैंक कर्मचारी युवती का जला हुआ शव किराए के कमरे से मिला था। शुरुआत में मामला आग से मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि युवती की मौत आग से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर ग्वालियर के रहने वाले मयंक शाक्य को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि युवती के शादी से इनकार करने पर उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी और की तो भूमिका नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पूरे मामले में 103 बीएनएस मतलब हत्या और 2 से 28 बीएनएस मतलब जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है, इसका मामला पंजीबद्ध किया है। और मुख्य रूप से जो आरोपी की तलाश है, जो टेक्निकल उसका जो एनालिसिस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर आरोपी को पहचान की गई। इसमें जो है पेट्रोल की बात सामने थी कि पेट्रोल डालकर इसमें बेसिकली ये चूंकि वहां पे गैस जली हुई थी और कुछ उस तरह की स्मेल्स आ रही थी और काफी स्पॉट्स काफी कहानी कह रहा था, उसी आधार पर ये संदेह के आधार पर ये पूरा मामला काफी संवेदनशीलता से और बहुत ही सघनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मामले खुलासा हुआ है। नहीं, उसमें मतलब चूंकि उसमें कुछ ऐसे जो हेयर्स थे उसमें भी कुछ ऐसे मतलब स्मेल भी आ रही थी, साथ में वहाँ जो बर्नर वगैरह था गैस का वो भी खुला हुआ था। बहुत सारे मतलब जो स्पॉट्स पे इस प्रकार के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हुए हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि हालिया हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और एक अब भी लापता है और कई भारतीय घायल हुए हैं। भारत ने जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा जैसे जहाजों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। भारत ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कॉमर्शियल जहाजों और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बहाल की जानी चाहिए। भारत ने दोहराया कि मध्य पूर्व उसके लिए बेहद अहम क्षेत्र है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, जबकि भारत का बड़ा व्यापार और ऊर्जा आयात भी इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसलिए भारत ने सभी पक्षों से शांति, सुरक्षा और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने की भी अपील की है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।